ने 5 और बाइक्स खरीदी। कितनी खरीदी? 5 और बाइक्स खरीदी। और ये 5 जो बाइक्स थी ये 50,000 के ऊपर लेकिन अकाउंट के ऊपर थी। आप लोगों ने हमने वेंडर से ये बाइक्स खरीदी तो क्या करेंगे? एंटर बिल। किससे खरीदी है? एटलस बाइक्स वालों से खरीदी है, ठीक है ना, क्रेडिट्स के ऊपर। कि अच्छा इसको हम बड़ा कर देता हूँ मैं। अच्छा जी, कितने आइटम्स खरीदे? EB 100 के। कितने आइटम्स खरीदे? 5 आइटम्स खरीदे। एक की कीमत है तो 2.5 लाख हो गया। सेव एंड क्लोज। ये हमारा क्रेडिट पे था। अब हमारे पास 5 थे, हमने 5 और खरीद लिए हैं, तो अब हमारे पास कितने होने चाहिए? 10 होने चाहिए। हम आइटम लिस्ट में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास अब कितने हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे 10 हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक बाइक्स इस वक्त अवेलेबल। ओके, चलें जी आगे मूव करते हैं फर्दर। हम लोगों ने ये मिस्टर कादिर को हम लोगों ने ये अपना 7 बाइक्स बेची। अब एक नया हमारे पास कस्टमर आया, हम उसको नया कस्टमर क्रिएट करते हैं। तो वो यहाँ से न्यू कस्टमर में जाके कस्टमर, न्यू कस्टमर, इसका नाम क्या है? मियाँ कादिर। ओके, कादिर एंड कंपनी, कादिर ऑटोज का नाम इनको भी दे देते हैं। ओके, ये भी है मियाँ कादिर। ओके, चलें जी पेमेंट सेटिंग में आ जाए। इनको अभी हम क्रेडिट जो है, सपोज इनको मैं देता हूँ क्रेडिट, इनको हम लोग क्रेडिट नहीं देते। ओके, इनको हम क्रेडिट कैश पे दे रहे हैं, हम क्रेडिट नहीं दे रहे। पेमेंट टर्म्स जो होंगी वो ड्यू ऑन रिसीट्स होंगी, ईमेल्स होंगे, प्रेफर्ड मेथड जो होगा वो हमारा इनके साथ चेक्स का होगा। सेल टैक्स में अब इनको मैं टैक्स चार्ज करता हूँ, ठीक है, मैंने जैसे इसको नहीं किया था लेकिन इसको चार्ज करता हूँ, ठीक है। वहां पे हमने नॉन टैक्सेबल सेल्स की थी, इसको टैक्सेबल सेल करता हूँ, देखिएगा टैक्स कटता है। एडिशनल इन्फो में आते हैं, ये कस्टमर साहब जो हमारा है वो रिटेल कस्टमर है, ठीक हो गया। ओके, और मैं इसको क्या कर देता हूँ? ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको मैं अब क्या करने लगा हूँ? इसको 7 जो है इसको अब बेचने लगा हूँ, प्रोडक्ट इनवाइस करने लगा हूँ। अब देखिएगा मियाँ कादिर को जब हम इनवाइस करने लगे हैं, ठीक है, क्वांटिटी कितनी बेची है इनको हम लोगों ने? 7। कौन सी 7 बेची थी? हाँ जी, 700 सोल्ड की थी। अब इनको EB 100 किया। अब देखिएगा कि EB 100 हम लोगों ने इनको बेची, साइक यहाँ पे प्राइस आ रही है 60,000, लेकिन हम लोगों ने इसको कितना चार्ज करना है? 59,000। तो मैं इसको क्या करूंगा? चेंज करूंगा, 60 की जगह मैं क्या लिखूंगा? 59। जैसे 59 करूंगा तो ये अब अमाउंट चेंज होके कितनी हो जाएगी? देखिएगा 4,13,000। अब यहाँ पे टैक्स था, कहता है नॉन टैक्सेबल सेल थी, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं भाई ये टैक्सेबल सेल है। ओके, जैसे मेरा टैक्सेबल सेल है पड़ी, ठीक है, आउट ऑफ सेल्स, ठीक है। और मैं इसको कहता हूँ कि भैया सीधी सी है कि ये जो है अपना ऑल वर्क इज कंप्लीटेड प्रायर टू वर्किंग विद यू। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा सेव एंड क्लोज करता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे ये 4,13,000 रुपए का अकाउंट रिसीवेबल हुआ, लेकिन सवाल ये था कि ये हमारा अकाउंट रिसीवेबल तो नहीं है, ये तो हमने कैश पे रिसीव किया है, ठीक है। तो अब क्या करना होगा? हम लोगों ने इसको क्या करना है? इसको कैश सेल्स रिसीट्स करनी है। ओके, तो कैश रिसीट या पहले रिसीट पेमेंट्स करनी है। रिसीव पेमेंट किससे की हम लोगों ने? हम लोगों ने मियाँ साहब मियाँ कादिर से की। कितने की? 4,13,000 की। ओके, ठीक है, 4 लाख की। चेक नंबर जो भी है, ठीक है, ठीक है, 4,13,000 की हमारे पास थी। ओके, ये 4,13,000। ओके, और मैंने इसको क्या कर देना? अब सेव एंड क्लोज। जैसे सेव एंड क्लोज करूंगा, अब ये देखिएगा ये रिकॉर्ड डिपॉजिटेड में आ गया। ये क्या है? ये वही है कि अनडिपॉजिटेड फंड। देखिएगा यहाँ पे आ रहा है अनडिपॉजिटेड फंड 4,13,000 रुपए का। अब हमने इसको क्या करना है? डिपॉजिट करवाना है बैंक के अंदर। तो बैंक में डिपॉजिट कराने का तरीका क्या है? ये अमाउंट ओके किया, कहता है बैंक में 11,000 अकाउंट के अंदर जाके ये अकाउंट ट्रांसफर हो। मैं कहता हूँ जी हाँ, सेव एंड क्लोज। अब ये अमाउंट जो होगी वो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर आ गई है। देख लेते हैं, 9,05,000 का बैलेंस है। वो कैसे है कि 10 लाख था तो 8,000 रुपया हम लोगों ने रेंट पे किया था, प्रीपेड था। 5 लाख हमने एटलस बाइक को दिए थे, 4,92,000 हो गया। अब 4,13,000 हम लोगों ने रिसीव किया है, अपना डिपॉजिट्स हुए, तो 9,05,000 रुपए का इस वक्त हमारा बैलेंस हो गया। ओके, इन्वेंट्री को देख लो। इन्वेंट्री हमारी कितनी हो गई? हमारे पास अब 10 थे, 7 बिक गए, 3 बाकी बच गए, तो 1,50,000 का हमारे पास यहाँ पर इन्वेंट्री आ रही है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को भी आप देख सकते हो
कि 12 यूनिट हम बेच चुके हैं, 5 हमने पहले बेचे, 7 अब बेचे, तो 12 यूनिट बेचे, तो 12,000 रुपये 50,000, तो 6 लाख रुपए का हमारा ये हो गया। और ये हमारी सेल हो गई। सेल्स को भी हम देख सकते हैं कि हमारी सेल कैसे हो गई। ठीक है, 3 लाख की सेल हमने मियाँ मोहसिन को की और मियाँ कादिर को 4,13,000 की। और साथ के साथ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को भी आप देख सकते हो कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है कि हमने 5 आइटम्स बेचे 2.5 लाख के, और हम लोगों ने क्या मियाँ कादिर साहब को 3.5 लाख की हम लोगों ने इनवाइस डाली, तो वो हमारा ये 6.5 लाख हो गया। ठीक हो गया। चलें, अब लास्ट में आखिरी मैं करता हूँ कि हमने 6 बाइक्स और खरीदी हैं ताकि इस चीज़ को मैं ख़त्म करूँगा। ठीक है, हमने 6 बाइक्स और खरीदी, ओके, ताकि आपको परचेसिंग भी साथ साथ समझ में आती जाए। ठीक है, और ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर होती जाए। तो आपने क्या किया, फिर आपने वेंडर से क्या किया, एंटर बिल किया कि आप लोगों ने उनसे क्या खरीदा है, एटलस बाइक से EB 100। कितनी बाइक्स खरीदी आप, 6 बाइक्स। ठीक है, 50,000 के हिसाब से 3 लाख की, सेव एंड क्लोज। ठीक है, अब देख लेते हैं कितने नंबर ऑफ हमारे पास अपना वो आ जाते हैं आइटम्स लिस्ट में है, तो वो हमारे पास अब 9 हो गए। ठीक है, समझ में आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, चलें जी। अब यहाँ यहाँ इस तरह से आप बेसिकली इन्वेंटरी को देख सकते हैं। ठीक है, ये आप